नहीं करनी है। ठीक है, फिर हमने तीसरा मजमून क्या देखा था? बाकायदगी से हमें जमा होना है। ये हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही देखा था, चर्च की जो हमने जिम्मेदारियां, मेहरबानी से मेरी तरफ देखना है, वो अपना काम करते जा रहे, गौर करना है। हमने जिम्मेदारियों में देखा कि हमें कौन सी दुआएं करनी है, क्योंकि हमने जिम्मेदारियों में देखा था हमें एक दूसरे के लिए क्या करनी है? दुआएं करनी है। और मैंने उसमें बताया था कि चर्च नाकाम क्यों है, चर्च फेल क्यों है, क्योंकि चर्च एक दूसरे के लिए दुआएं नहीं कर रहा, चर्च फारग बैठा हुआ है। जरूरी है चर्च एक दूसरे के लिए क्या करे? दुआएं करे। कलीसिया के लोग एक दूसरे के लिए दुआएं करें, ये बहुत अहम है। फिर हमें बाकायदगी से, यह भी जिम्मेदारी के क्यों आना है बाकायदगी से। और अगर आप दूसरी जिम्मेदारी, अगर जिम्मेदारियों का मैसेज किसी के पास हो, तो दूसरी जिम्मेदारी हमने एक पढ़ी थी कि हमें अपने पेशवाओं के क्या करना है? अपने पेशवाओं के ताबे रहना है। आज इसी दूसरी जिम्मेदारी पे हम खुदावंद के कलाम में हम कोशिश करेंगे सारी जिम्मेदारियों की बात करें, लेकिन यह जिम्मेदारी आज कलीसिया पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, सिर्फ बाकी अगर हम जैसे जो ममालिक है उनका ट्रेंड देखें तो वहां पे ये एक बहुत बड़ी बगावत है कि लोग जिस चर्च में जा रहे हैं, लोग जिस चर्च में जाते रहते हैं, उसी चर्च में उस पेशवा की ना तो उनकी दिलों में कोई रिस्पेक्ट है और ना ही उनकी जिंदगियों में कोई रिस्पेक्ट है। आज हम उन रीजंस को देखेंगे क्यों कलाम कहता है कि अपने मेंटोर की इज्जत करनी। यह दूसरी जिम्मेदारी थी चर्च की। एवरी चर्च मेंबर हैज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव रिस्पेक्ट टू योर मेंटर। अगर आप अपने मेंटोर को रिस्पेक्ट नहीं देते तो दिस विल बी अगेंस्ट द डिसिप्लिन ऑफ द चर्च। ये कलीसियाई डिसिप्लिन के खिलाफ है। ठीक है, इसलिए इसको समझना है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि चर्च में से, और चर्च की जिम्मेदारी है कि चर्च जो है वो अपने चर्च के अंदर से एवेंजलिस्ट भी निकाले, पास्टर भी निकाले, ठीक है, मुख्तलिफ खिदमत करने के लिए लोगों को निकाले। लेकिन इसके साथ साथ जरूरी है कि वो जो चर्च से निकलते हैं, वो जो चर्च से जाते हैं और खिदमत करते हैं, वो चर्च के साथ जुड़े रहें। और मैंने इस डिसिप्लिन को अपने उस्ताद जी के चर्च में देखा, और लाहौर में सर नईम प्रसाद, मैंने देखा कि उनके जितने खादमीन हैं उनके चर्च में, वो अपनी संडे सर्विस कहीं भी नहीं करते। शाम को करते हैं, दोपहर को करते हैं, कोई और टाइम रखा है, लेकिन जो उनका मदर चर्च है उसमें वो सारे पादरी वहां पे होते हैं, वो कलीसिया के साथ मिलके बैठ के, क्योंकि एक डिसिप्लिन जो है उनको सिखाया। और वो वहां पे हमने इधर देखा, जितने चर्च में आए, पादरी बने, सीखा, खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद उनकी खिदमत को इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने चर्च के साथ जुड़े नहीं रहे, वो अपने चर्च से अलग रहे। वजह क्या है? क्योंकि हम समझते हैं कि इफ हम अगर फारग हैं तो बिल्कुल ही फारग है। नहीं, फारग नहीं है आपको, क्योंकि चर्च बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। जब हमने देखा था कौन सा मजमून के मजबूत चर्च कौन सा है, दैट इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और बॉडी ऑफ क्राइस्ट को जुड़े रहना है, टूटना नहीं है, अलग नहीं होना। ठीक है, अलग नहीं होना। कभी कोई मेंबर को, कभी कोई आजाद जो है वो कम काम कर सकता है, लेकिन काम करना है उसने। मिसाल के तौर पे जिस तरह हमारा दायां हाथ काम करता है, बायां भी उसी तरह करता है? नहीं, उसका तो उसकी हरकत थोड़ी स्लो होती है। ठीक है, स्लो होती है। वजह क्या है? क्योंकि ये इतना यूज टू नहीं होता। इसी तरह से नो प्रॉब्लम, हमारी खिदमत कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन हमें क्या करना है? जुड़े रहना है। ये नहीं है कि दायां हाथ गए नहीं जी, बायां तो एडा चंगा काम ही नहीं करता पे, इनू कट के छोड़ दो, या बायां आप ही भाजा नहीं, दायां तो दाएं को काम कराते रहेंगे ते बाएं नू पुछदे कोई नहीं। सो इसको समझना है, हमें कनेक्ट रहना है। और खास टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो दूसरी जिम्मेदारी है, कि हमें, हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत जरूरी है
कि हम अपने पेशवाओं के क्या रहें, क्योंकि आपने भी पेशवा बनना है, कभी आपका टाइम भी आना है। आएगा टाइम का नहीं आएगा? जिन जो खिदमत में है या खिदमत करें, आपका टाइम भी आएगा, लेकिन कोशिश करनी है जो आपके पेशवा हैं उनके ताबे फरमान रहना है। और क्यों रहना है? आज यही रीजंस, यही दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कलाम में से देखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए खुदावंद के जिंदा कलाम में से इब्रानियों के नाम लिखा गया खत, उसका 13वां बाब और उसकी 17 आयत। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 17, इब्रानियों 13वां बाब और उसकी 17 आयत। कलाम में लिखा है, अपने पेशवाओं के फरमाबरदार और अपने पेशवाओं के फरमाबरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदे के लिए, जिस्म के फायदे के लिए आपको बहुत लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको जिस्म का फायदा देंगे, जिस्मानी तौर पे फायदा। जिस्मानी तौर पे समझते हैं हर वो फायदा जो हमारे जिस्म के लिए जरूरी है या हमारे जिस्म को जो है डेवलप करता है, वो कौन सा फायदा है? सोना नहीं है, जागते रहना और बोलना है, ठीक है? गुंगे बोले यीशु के नाम में, आमीन। गुंगे बोले यीशु के नाम में, आमीन। ओके, याद रखना है, जिस्मानी फायदे देने वाले बड़े हैं, आपको देंगे। जहां पे आप काम करते हो वो आपको जिस्मानी फायदे देंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको जिस्मानी फायदे देंगे, वो फायदे जो आपकी जिस्म की जरूरतों के लिए हैं। जैसे रोटी अगर कोई दे रहा है तो फायदा कौन सा है? को पैसे तेले, को चीजा चूजा। अब आपको रूहानी फायदे वाले कितने लोग मिलेंगे? हाँ, सारे दिन में अगर आपसे कोई 10 बंदे मिलते हैं तो वो सारे कौन सा फायदा दे रहे हैं? जिस्मानी फायदा दे रहे हैं। ये आपको रूहानी फायदा देते हैं। याद रखो ईमानदारों, मैंने YouTube पे शुरू किया है रूहानी जंग का एक मजमून, उसको जरूर मैं आपको इनकरेज करूंगा, जरूर देखिए। जब इंसान दुनिया में जन्म लेता है, 2 तरह की दुनियाओं में पैदा होता है। उसको जिस्म में भी जो है वो बढ़ना है, लेकिन उससे बढ़कर उसको रूह में, रूह के लिए बढ़ना है, क्योंकि जिस्म 70-80 साल में खत्म, लेकिन रूह रहेगी। भावे जन्म च रहे तो भावे जन्नत कितने भी रहे, रहेगी। इसके फायदे के लिए क्या कर रहे हैं? जिस्म के लिए तो कर रहे हैं, ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। अब जिसके लिए लंबा चलना है उसके लिए काम भी, हाय हाय, उसके लिए काम भी, उसके लिए तरक्की भी लंबी करनी है, उसके लिए स्ट्रगल भी ज्यादा करनी है। These are the people, these mentors are the people, those are giving you the benefit for your souls, for your spirits. ये आपकी रूहों के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए कलाम क्या कहता है? अपने पेशवाओं के, अपने पेशवाओं के। कभी कभी पादरी यही कहता रहता, यार साड़ी मेरी इज्जत करया करो। पादरी मोस्टली जो है वो सब कुछ सह जाने के लिए होता है, लेकिन कलाम की बात हम कर रहे हैं। ये मेरे लिए भी उतना, जो मेरा मेंटोर है, मेरे लिए लाजम है कि मैं अपने मेंटोर की क्या करूं? ताबे फरमानी करूं, उसका फरमा बरदार रहूं। ये मेरे लिए भी उतना ही अहम है, और ये उनके लिए जिनकी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं मेंटोर्स मौजूद हैं, उनको उनके फरमा बरदार रहना है, क्योंकि कलाम कहता है वो तुम्हारी रूहों के लिए, रूहों के फायदे के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें, अच्छा कई मेंटोर वैसे सुते भी रहेंगे ने, हाँ, लेकिन ये उन मेंटोर्स की बात है जो वाकई ही अपने लोगों के लिए क्या करते हैं? जागते हैं, जिनके हाथ उठते हैं कि वो अपने चर्च के लोगों के लिए, चर्च की फैमिलीज के लिए प्रेयर्स करें, जिनके हाथ उठते हैं, जिनकी आंखें और जिनके आंसू चर्च के लोगों के लिए बहते हैं। ये उनकी बात है।
कभी कभी हम पेशवा बनते हैं तो सिर्फ इज्जत चाहिए होंगी है। की चाहिए है? जेड़ी अपनी जिम्मेदारी वो नहीं देखनी। ये दूसरी तरफ ये बात भी है, इसको भी समझना है। मेंटोर्स आपकी जिंदगी के अंदर ताबे फरमानी के लिए जो है आपकी जिंदगी के अंदर मौजूद है। हमें ताबे फरमानी करनी है, ताबे रहना है, फर्मा बरदार रहना है। वाई? बिकॉज दे आर गिविंग यू द बेनिफिट। वो आपको फायदा दे रहे हैं, और ये फायदा जिस्मों के लिए नहीं है। जिस्मों के लिए फायदा देने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन ये रूह को फायदा देने वाले हैं। आमीन। सो पहले नंबर पे क्यों करनी है हमें उनकी इज्जत? आपको बोलना ही नहीं, क्योंकि ये हमारे रूहानी फायदे के। तो कितना रूह में भी फायदा होना चाहिए कि नहीं? आप फर्ज कर लो कोई बंदा आप लाख दे तो कितनी इज्जत? सर जी क्या जिसम वाले तो मगर मगर तुरे फिर जीरो, जिसम वाले तो हाँ जी सर जी, हाँ जी सर जी। क्योंकि उसने क्या दिया है? वो जिस्मानी यस सर, यस बॉस। क्यों? क्योंकि जिस्मानी फायदा है। ते रूह वाले नु पादरी आया, ओ कहते घर है नहीं भाई साहब, तुसी अज किधर? तुसी फिर आ गए, इस हफ्ते पहला भी हो गया सी। हाँ, उनका मुंह भी नहीं लगाते। वजह क्या है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है रूहों का फायदा क्या है। रूहानी फायदा हमारे लिए कितना अहम है उसकी हमें कदर ही नहीं है। इसीलिए पादरी के साथ लड़ाई हमारे लिए कितनी आसान होती है। कितने वासना चले तो कितने चलेगा? पादरी से चलेगा। ऐसा पूछे ही नहीं, साड़ी इज्जत ही नहीं, क्योंकि हमारे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं है। प्लीज इसको समझना है। वो आपको कोई जिस्मानी फायदा दें या ना दें, वो आपकी रूहों के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। रिमेंबर। और पादरी होवे सही असली, नकलियां दी नहीं गल करदा पिया, जालियां दी नहीं गल करदा। वो असली हो, वो अपने चर्च के लिए रोता और आंसू जरूर बहाता है। मुझे पता है, इस बात का एक्सपीरियंस किया है अपनी जिंदगी के अंदर। उसके अंदर पैशन है, वो जागता है आपके लिए, वो शिफायत करता है चर्च के लिए। इसलिए उसकी इज्जत करना, उसको ऑनर देना, ये किसी बशर की तरफ से नहीं है, ये कलाम बताता है। वो हमारी रूहों के फायदे के लिए हैं, इसलिए हमें क्या करनी है? उनकी इज्जत करनी है और फर्मा बरदारी करनी है। क्या करनी है? आप सारे ना बहुते बहाने किनू करी देने। ओ मैं सर जी घर से लेना सी, मैं उत्थे चला। सर जी मैं घर से लेना सी, मैं उत्थे चला। हाँ मैनू आ काम पै गया। हमारे अंदर फर्मा बरदारी वाली रूह ही नहीं होती। फर्मा और सबसे ज्यादा हमारे लिए आसान होता है पादरी को, क्योंकि पता पादरी ने केड़ा रुसना है। हेलो, पादरी ने केड़ा, क्योंकि वो तो कलाम ही ये सुना दिया है कि आपस में रुसना रसाना बंद कर दो। तो उन्हें कितने रुसना? कोई गल नहीं, तुम 5 वारी भावें 10 वारी इनकार करो। क्यों? क्योंकि वो इस बात को जान चुका है कि रुसना रसाना मसलों का हल नहीं है, मोहब्बत करना हर एक मसले का हल है। आमीन। सो पहले नंबर पे हमें इसलिए इज्जत करनी है क्योंकि वो हमारे रूहों के फायदे के लिए है। नंबर 2, अब्रानियों 13वां बाब उसकी 7वीं आयत। द बुक ऑफ हिब्रू, द एपिस्टल ऑफ हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 7। जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें, हाय हाय हाय, जिन्होंने तुम्हें तो साढ़े तो कुछ आसान किया, चंदा नहीं सी लेंदा। हाँ, जिन्होंने क्या किया? कलाम सुनाया। क्या लिखा? उन्हें याद रखो, भूल ना जाओ, वरना उत्ते लिखा जाएगा खुदा दी हजूरी च एहसान फरा। हाँ, उनको याद रखो, तुम्हारे दिल में रहें,
आगे की लिखा जरा गौर करियो जरा। अब उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करके आगे क्या लिखा? उन जैसे आप उन्हों तो भी वड्डे, बल्कि वड्डे नहीं, चलो वड्डे तो बनना चाहिए, उन्हों तो भी अगे है। पादी साहब तुसी पिछे रह गए साढ़े तो, अभी की हो गए? प्लीज समझना है, उन्होंने तुम्हें कलाम सुनाया है, कलाम सिखाया है, कलाम पढ़ाया है, इसलिए उन्हें फरामोश ना करो, उन्हें याद रखो। कलाम तो इत्थे तक कहता है कि जिन्हें सिखण वाले सिखाण वालियां नू हर एक नेमत च की करया करन, शरीक करया करन। जे 2 रोटियां घर पकाइयां तो एक किदे लई लैनी है? कलाम दसदा है लै नहीं आनी, ये ना हो कल रोटियां जमा हुई होन। ये बात नहीं कर रहा, कलाम की मैं बात कर रहा हूं। कहते हैं हर एक बात में जो कुछ तुम्हारे पास है हर एक में शरीक करो। रिमेंबर, और ये खुदावन के अब बतौर चर्च मेंबर दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। असी अपनी जिम्मेदारियां भूल गए। जिम्मेदारी है, क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें कलाम, और जब कलाम सुनाने की या सिखाने की बात है तो इसका क्या मतलब है? ਇਹਦਾ मतलब कड्डन लग जाइए ना, बड़े अगे निकल जाते। उन्होंने तुम्हें कलाम सुनाया है और तुम्हारे अंदर ईमान का बीज बो दिया। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी च पेशवा ना हुंदा ते वॉल्यूम बढ़ा के कहना जरा, हाँ, ते फिर ईमान भी, ते ईमान ना हुंदा ते ईमानदार भी। जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने फिर कलाम सुनाने का मतलब यह कि यू आर इन द डार्कनेस, ही ब्रॉट यू आउट ऑफ द डार्कनेस एंड ब्रॉट यू इनटू द लाइट। वो तुम्हें तारीकी में से निकाल लाया और तारीकी में से निकालकर उसने तुम्हें रोशनी से आशना किया है, वरना कहां होते? अंधेरे में होते। चिराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा, चिराग है चिराग है, चिराग केड़ी शे भला ते किने सुनाया? इस तो याद रखा करो, क्योंकि वो रोशनी में कई बार आपको पता ही नहीं होता कि वो है कौन है, जिदा मर्जी करी जाइए। नो प्लीज, इसको समझना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है चर्च की, चर्च मेंबर्स की, कि उनको पता हो, वो जानते हो कि पेशवा ने उनको कलाम सुनाया है। आमीन। तो दूसरी वजह क्या है क्यों इज्जत करनी है? पहली वजह क्या है? वो हमारी रूहों के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। नंबर 3, इसलिए भी पेशवाओं की इज्जत करनी है। दाइम साहब, पेशवाओं की इसलिए भी इज्जत करनी है कि वो तुम्हें चराते हैं, हरी हरी चिरागाहों में चराते हैं। दे आर द शेपर्ड्स, वो क्या है? चरवाहे हैं, तुम्हें खिलाते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारी रूहों को वो ना खिलाएं तो तुम्हारी रूहें कमजोर हो जाएं, लागर हो जाएं, लाचार हो जाएं और यहां तक कि मर भी जाएं। आइए एक हवाला देखते हैं ताकि इसको ज्यादा अच्छे तरह से समझ सको। जमाया चैप्टर 3 वर्स 15, यिर्मयाह 3 बाब 15वीं आयत को बुलंद आवाज में पढ़े जरा, बुलंद आवाज में। यिर्मयाह 3 बाब 15वीं आयत जी, जिसने निकाला है वो बुलंद आवाज में पढ़ दे। और मैं तुमको अपने खातिर चरवाहे दूंगा, और मैं तुमको अपने खातिर खा चरवाहे दूंगा, और वो
तुमको दानाई और अक्लमंदी से क्या करेंगे? चराएंगे। मैं तुम्हें क्या दूंगा? अपने क्या दूंगा? अपने चिरवाहे दूंगा। ये चिरवाहे कौन है? आपके पेशवा हैं, खुदावन की तरफ से दिए गए हैं। आप खुदावन का गिफ्ट लै लिया ते खुदा का गिफ्ट लैके सुटिए किथे? कूड़े वाली टोकरी च। आ पिया मेरा पादरी, हाँ बेकार पादरी मेरा हो पिया। नो, खुदावन कहता है ये मेरे चिरवाहे, मैं तुमको ये दूंगा। और क्या करेंगे वो? अकलमंदी और दानाई से। अकलमंदी और they will have the wisdom of God। उनके अंदर खुदा की हिकमत और दानाई होगी। और तुम्हें अकलमंदी से चराएंगे। क्या करेंगे? अकलमंदी से। अकलमंदी से। अच्छा, फर्ज कर लो एक चिरवाहा भेड़ नूं चरा रहा है, ते भेड़ दे दिल चावे कि मैं कच्चे ते लैना है, ते चिरवाहा की करेगा? कोई हुंदा ना फिर भेड़ गुस्से ही हो जाए, वो चिरवाहे ने डांग ही मार छड़ी मैंने। क्योंकि अकलमंद को पता है मैंने इसको गुम नहीं होने देना, मैंने इसको कच्चे पे उतरने नहीं देना, इसको लेके आना है वापस। क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे इसका निगहबान और चरवाहा बनाया है। अकलमंदी से, दानाई के साथ वो क्या करेगा? अपनी भेड़ को चराएगा। सो इसलिए भी इज्जत करनी है, क्योंकि हमें क्या करते हैं? वो चराना समझ लो की है भला की होंदा है? खवाना। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉਹੀ ਚਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਦਰੀ ਆਪ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆ। की देन दे पाल ओए हर वेले दह यकीन दे हदिये मांगता रहता है। और याद रखो ये सब कुछ देने वाला खुदावंद है, वो देता है। ये देने वाले आपको दुनिया में बड़े नजर आएंगे, लेकिन वो जो तुम्हारी रूहों के लिए तुम्हें चिराता है वो पेशवा है और खुदा ने उसे मुकर्रर किया। लाजम है तू उसकी इज्जत करे, लाजम है तू उसकी फरमा बरदारी करे, लाजम है तू उसकी ताबे फरमानी करे, क्योंकि वो तुझे खुदावंद ने एक चरवाहे के तौर पे दिया है। इसलिए अच्छा कोई चारदे तो रहते ने पर एडी खुशी ना नहीं चारदे। अच्छा जाने भाई कलाम सुनना आपा की लेना पादरी को, वो इंजदे भी है ना, की लेना देना आपा पादरी को। चलते हैं कलाम सुनते हैं, पादरी अपने घर राजी थे असी। कलाम कहता नहीं, वो तुम्हें चराते हैं। यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स देम। आपकी जिम्मेदारी है उनके लिए, उस जिम्मेदारी को पहचानो। आमीन। वन मोर थिंग, एक और रीजन इसलिए भी अपने पेशवा की इज्जत करनी है, क्योंकि खुदा ने ही उसको अपने कलाम के मुताबिक डबल ऑनर दी है। दो चांद इज्जत किसने दी है? हेलो, आलान दे अज पादरी नूं पुछ लेने उन्हें भी देखियो तुहाडे सामने किन्नी करांगा। कई करन दी कोशिश करदे, सच्ची दस्सियो जिन्हों उन्हें दिती होवे कर सकता कोई? हेलो, कर सकता? ते सिंगल नहीं दिती, डबल है, डबल मिली है वहां से। होवे पादरी, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, वाकई पेशवा हो, ऐ नकली नहीं, जाली नहीं, ऐसा अमली नहीं। मैं रियल पास्टर की बात करता हूं, जो वाकई ही रियल है, जिसके अंदर जो खिदमत इसलिए नहीं कर रहा कि उसको कोई फायदा होगा, जो खिदमत इसलिए कर रहा है कि मुझे उनकी तरह जागना है जिनको हिसाब देना है।
मैं उन पादरियों की बात कर रहा हूं। जालसाज फेक बहुत होंगे, मिलेंगे, उनकी बात नहीं कर रहा। उनको तेरे खुदा ने ऑलरेडी, और आप में से भी जो खिदमत करते हैं और वाकई ही इन बुनियादों पे करते हैं कि मेरे अंदर ये तरद्दुद नहीं है, ये सोच नहीं है कि मुझे खिदमत से पैसे का फायदा मिलेगा, मुझे खिदमत से इज्जत का फायदा, जिनकी नजर में ना तो इज्जत कोई अहमियत रखती है, जिनकी नजर में ना पैसा कोई अहमियत रखता है, जिनकी नजर में पोजीशन कोई अहमियत नहीं रखती, याद रख उसको इज्जत देने वाला तेरा यहोवा पाक खुदा है। आइए पढ़ते हैं 1 Timothy chapter 5 verse 17, पहला तीमोथियुस उसका 5वां बाब और उसकी 17 आयत। 1 Timothy chapter 5 verse 17 लिखा है, जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करता है। कौन सा बुजुर्ग? अच्छा इंतजाम। ओए केड़ा बुजुर्ग? जेड़ा अच्छा, जेड़ा ते जिन्हों ना खुदा दे काम दे इंतजाम दी कोई फिक्र है, ना कलाम सुनान दी कोई फिक्र है, वो अपने इंतजाम च लगा। ओदी नहीं गल की थी। वो बुजुर्ग जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर केड़े? खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में। गौर करना जरा, तुसी इंज दे भी वेखे होने बुजुर्ग जिन्होंने कलाम सुनाना कोई दिलचस्पी नहीं, कलाम सुनाना, कलाम दी तालीम देना, वो बोलते ही नहीं, तुसी कलाम दी तालीम देना कोई दिलचस्पी नहीं है, ना बुजुर्ग ही है। ते बुजुर्ग भी आई एम सीनियर बुजुर्ग, समझ? सीनियर बुजुर्ग करना कराना कुछ नहीं, ना कलाम सुनान च दिलचस्पी, ना तालीम देने च दिलचस्पी है कि ये सीनियर बुजुर्ग नहीं। वो जो अच्छा इंतजाम करते हैं, खुदावंद की निगाह में अच्छा इंतजाम क्या है? खासकर, क्या लिखा? खासकर जो क्या करते हैं? कलाम सुनाने और तालीम देने में क्या करते हैं? मेहनत करना जी होंदा है। एक तो काम करदा है यार, काम करदा पिया ते दूजे कही यार ये तो बड़ी मेहनत करदा पिया। ਇਹਦਾ मतलब की है कि जो कुछ करदा पिया वो अपनी ताकत नालों वध करदा पिया। उनकी बात है खासकर जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं। क्या लिखा? वो दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। रिमेंबर, ईमानदारों, इस बात को समझना है, तेरे खुदा ने, अगर तू वाकया ही कलीसिया का मेंबर है, पहले तो हमने देखा ना हम हैं भी या नहीं है, क्योंकि कुछ सिर्फ विजिटर ही हैं, मेंबर शैम्बर कोई नहीं है। कदी दिल कीता आ गया तो जो दिल कीता हो गया, नहीं। विजिटर की बात नहीं, मेंबर की बात कर रहा हूं, जिसको पता है मैंने आना है और रेगुलर आना है और अपनी जिम्मेदारियां भी समझनी है। उनको कहा गया कि क्या कर, उनकी दो चंद इज्जत जिसको खुदा ने दी। और गौर करो, जिन्हों खुदा ने दो चंद दी है ते आपनों किन्ने चंद करनी पैनी है? वो कोई चार चंद तो लावांगे ही, वो कोई इज्जत करने की चार तो लाने चाहिए ना। ईमानदारों, इस गल को समझियो, क्योंकि ये फैसले बंदे दे कीते हुए दी, ये खुदा दे कीते हुए नहीं। मैं इसे तो हर गल ते एक हवाला पढ़दा ताकि ये ना लगे पादरी शबाज पता नहीं को अपनी सेवा करवान लगा, गां तो इन्हें घुटन ही ना लग जाइए। हाँ, कलाम बताता है, और ये सिर्फ पादरी शबाज के लिए रूल नहीं है, ये हर उस खादम के लिए है। वो आम में से भी हो सकते हैं, हर उस खादम के लिए है जो कलाम की खिदमत करता है और
कलाम सुनाने और तालीम देने में क्या करता है? मेहनत करता है। खुदा की तरफ से 2 चंद इज्जत के लायक है। क्या? 2 चंद इज्जत के लायक है, इसलिए इसको समझना है। किनिया वजूहात हो गई ने? कादियां पेशवा दियां की करनिया ने? रिस्पेक्ट, उसकी फर्मा बरदारी करनी है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 वो ईमानदारों की रूहानी, उनके रूहानी फायदे के लिए। नंबर 2 क्या करते हैं? कलाम सुनाते हैं। नंबर 3 वो भेड़ों को चुराते हैं। कई चुराते भी हैं। इधरों ऐन लगा ते इधरों ऐन लगा, ओदियां चुकियां ते अपने हल ते ओदियां चुकियां ते चुराने की नहीं, चराने की, क्योंकि ये चुराने का रवाज भी है। एवं किसी का गिरजे का मैंबर, ओ भाई जी कभी साडे वाले भी आ जाया करो, है किते टाइम लगे थे भी बंदा पूछे जेड़ा पहले ही किते जा रहा है। हमें आदत है ना हर एक नहीं, हर एक नूं दावत देण दी, साडे वाले भी किते आके वेख। बस गौर करियो, और जिन्हों पहले ही कोई बिरयानी का टेस्ट लगा, कहदा उन्होंने कहा आ यार तेरे लिए मसरां दी दाल पकाई है। हाँ ते कई तो खैर इदां दे भी ने, वो चूंकि रूहानी बीमार ने खान चले जाते हैं। हाँ बीमारां दाल ही दसी दी ना, कोई रूहानी एडे बीमार, चलो ठीक है जी उथे की ते इथे की। उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है, इसको समझना है, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं? तुम्हें चराते हैं। फिर नंबर 4 खुदा ने उन्हें 2 चंद इज्जत दी है, तो जिनको खुदा ने 2 चंद दी है हमें उनको 4 चंद लगाने की जरूरत है। नंबर 5 क्यों उनकी इज्जत करनी है? आइए 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 and 13। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब 12वीं और 13वीं 2 आयतें जी। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब 12वीं और 13वीं लिखा है, और ए भाइयों हम तुमसे दरखास्त करते हैं कि जो तुम में देख लो भाई, इतने को पादरी जड़े बैठे मेहनत करनी पैनी है। चलावा चलावा काम नहीं, मेहनत। जो तुम में क्या करते हैं? मेहनत करते, और खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं, और तुमको की लिखा? उन्हें मानो, उन्हें और मैं नहीं मानना कहे पादरी शादरी नो, है ना। वो जिदे को डायलॉग सुने कि पादरी भी झूठी बोली जाता है, असी नहीं पादरी शादरी मानता है, तो ना मनो। कलाम दसदा है मानो, उनको मानो जो तुम्हें क्या करते हैं। हाँ मैं जो बात फिर दोबारा, वो हो वही जो कलाम सुनाने और कलाम की तालीम देने में मेहनत करते हैं। जो मेहनत करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। उनको क्या करो? उनको मानो, ये कलाम कहता है। और आगे क्या लिखा? और उनके काम के सबब से, किसके? टाइटल के सबब से नहीं। कई बारी टाइटल लाता ते कीता, वो इंज दे भी है जिन्होंने की ला लिया नाल, हाँ टाइटल ला लिया ते विजिट कर लिया। नो, जो कलाम सुनाने और कलाम की तालीम देने में क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। क्या लिखा? और उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ। कैसे? कई मजबूरी ना भी कर दे, चलो होना हो गया, ले आ भाई जाके टक बिस्कुट आजूगा। अंदर मोहब्बत वाली गलबात, गलबात केड़ी है? आवाजारी वाली। हाँ तंग पै के
अक्सर मुझे कहते हो भाई साहब साढ़े हल नहीं आने, मैं कहा यार इन्नियां कालां तुसीं करदे हो इधर उधर, एक कर लिया करो। उन्होंने शिकवा करना काल ते भावें दिहाड़ी च 36 होर करन जिन्हों का कोई फायदा भी नहीं, जो मिलना करना की है, सौखा काम है ना। लो भाई साहब तुसीं साढ़े वड़दे ही नहीं। ਉਹ मैं क्या भाई एक काल कर असी तेरे बूहे ते, उस तो बाद ना आइए ते फिर तू लामा बनता, फिर लामा ते मैनू ये पता ही नहीं भी तुहानू पादरी की लोड़ है कि तुहाडे अगे ही 34 गाउंदे होण। कई शकीन ने ना पादरियां दे आ भी आ जाए अपने गिरजे का पुछण ते भावें उन्हें 34 और भी साडे वो भी आउंदा है, साडे वो भी आउंदा है, साडे वो भी आउंदा है, क्योंकि पता तो किसी गल का भी नहीं, आपो जिन्होंने दिल कीता। इसे तो कही भाई जी जिन्हें बुलाना है की करे, किन्नी की महंगी है भला काल, हुण ते व्हाट्सएप फ्री करो, उसके बाद पादरी ना आए तो फिर एक दी बजाय दो दो शिकवा, जिवें 2 चंद इज्जत करते हो तो 2-2 बारी शिकवा भी करो, कोई एतराज नहीं। हाँ तुसी बुलाओ कदी, अच्छा बुलान तो मुराद नहीं है नहीं पादरी लिए मुर्गा पका लो, मैं दुआ करने की गल की है, तो जरूरत है। हदिया की बात भी नहीं मैं कर रहा, आपके पास हदिया है नहीं है नो प्रॉब्लम, आपके चर्च का पादरी ये नहीं कहेगा इन्हें जी तुहानू हदिया ही नहीं दिता। ना हदिया की जरूरत की बात कर रहा हूं मैं, ना खानों की बात कर रहा हूं। अगर आप समझते हैं कि आपकी फैमिली को पादरी की जरूरत है, पादरी को बुलाओ, पादरी ना आए तो फिर शिकवा करो। ते एवं ही नहीं फोके शिकवे, ना आप गिरजे बनना ना पादरी नु काल करनी, शिकवा वटते पिया नो प्लीज। और अब चूंकि बहुत सारे मिच्योर लोग हैं तो मैं आपको जरूर तंबी करूंगा, जरूर बल्कि तंबी नहीं रिक्वेस्ट करूंगा, तंबी जरा पारा हो गया, रिक्वेस्ट करूंगा मेहरबानी से अगर आपको लगता है कि आपके घर का विजिट पादरी को करना चाहिए, पादरी को एक कॉल जरूर करो। हदिया वाली कोई बात नहीं है, दो ना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पादरी आसमानों के खुदा की तरफ देख रहा है, क्योंकि नौकर उसका है, इसलिए उससे कोई सरोकार नहीं है कि आपके पास कुछ है या नहीं है। अगर आपको जरूरत है बुलाओ, मैं आपके घर में जरूर आऊंगा। आमीन। सो क्या करना है, उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी इज्जत करो। सो अपने पेशवाओं की इज्जत करनी है, और उस इज्जत के अंदर ना तो डर का एलिमेंट हो कि पादरी की कहेगा, ना आपकी जिंदगी के अंदर बेचैनी या जिन पंजाबी च आवाजारी कहने इन्ना भी नहीं इज्जत करनी, मोहब्बत के साथ करो। क्योंकि जब आप खुदा के ठहराए हुए चरवाहे की मोहब्बत के साथ इज्जत करते हो तो आप खुदावंद की मोहब्बत में शामिल होते हो। ये 5वीं रीजन है कि हमें अपने पेशवाओं की इज्जत करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि वो मेहनत करते हैं और तुमको नसीहत करते हैं। नंबर 6 थाकते नहीं क्या? ओके, नंबर 6 क्यों करनी है, क्यों उनकी इज्जत करनी है? कलाम कहता है वो सारे जो उसकी तरफ से मुकर्रर किए गए हैं, बुलाए गए हैं। इफ्सियों के खात्मे आपको मिलेगा उसके 4 बाब की 11वीं आयत के अंदर। और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। ठीक है, निकाला किसी ने? शाबाश। फिर मैं पढ़ने लगा हूं गौर से, एफिशियन चैप्टर 4 वर्स 11 एंड 12। और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। आगे क्या लिखा? ताकि मुकद्दस लोग। इसलिए करनी है कि अगर कोई खुदावंद में मुकद्दस है तो उसकी कामलियत का सीक्रेट खुदा ने चरवाहे के दिल में डाला है। मुकद्दसों को कामल करना खुदावंद का काम है, लेकिन जो सोर्स बनाया है खुदा ने चरवाहा बनाया है, खुदा ने पेशवा बनाया है।
आगे क्या लिखा? और खिदमत गुजारी का काम किया जाए, इसलिए इज्जत करनी है क्योंकि ये लोग खिदमत गुजारी का, उस खिदमत गुजारी का जो खुदावन चाहता है, उस खिदमत गुजारी का काम ये लोग कर रहे हैं। फिर इसलिए इज्जत करनी है बिकॉज दे आर द पीपल, दोज आर डेवलपिंग द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जो मसीह के बदन को तरक्की दे रहे हैं, इसलिए इज्जत करनी है। क्यों इज्जत करनी है? क्योंकि वो मुकद्दस लोगों को कामल बनाने में बतौर टूल खुदावन के इस्तेमाल में है। नंबर 2, इसलिए करनी है क्योंकि वो खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं। नंबर 3, इसलिए क्योंकि वो मसीह के बदन को तरक्की देने में मेहनत कर रहे हैं। आमीन। करनी चाहिए पेशवाओं की इज्जत। कौन होंगे ने भला? हाँ, जो मेहनत से कलाम सुनाने वाले हैं, उनकी क्या करनी है? अपने पेशवाओं की। अच्छा, कई बारी पता है, गौर करियो जरा, कई बारी आप पेशवा की तो इज्जत करते हैं, अपने की नहीं करते। लाहौर वाले की करनी है आप, कराची वाले की करनी है, ते अपना कोई अपना ओ छो जी, घर की मुर्गी ओदी आप नहीं करनी। करनी कि है? उन्हां दी इज्जत करनी है ते अपने दी टिका के करनी है। गौर करना है, अपने पेशवाओं की, अपने पेशवा जिनसे आपने तालीम पाई है, जो आपको सिखा रहे हैं, जो आपके लिए शिफायत कर रहे हैं। ओए कलाम दे डिसिप्लिन समझो, कलाम दे डिसिप्लिन जानो। मैंने देखा कई दिल करे इतने बैठे बैनी हिंदी इज्जत कर दे जान, बड़ी इज्जत करी दीजिए आप, बड़ा मसा है। साढ़े पादरी को तो है ही कुछ नहीं, बेला तुरा फिरदा। इसलिए समझो इसको प्लीज, क्योंकि कई दफा हम अड़ोस पड़ोस की इज्जत करते हैं, अपने पेशवा की इज्जत नहीं करते हैं। अपने पेशवा के लिए हमारे अंदर ना वो रिस्पेक्ट होती है, ना ही वो खिदमत होती है। हाँ, मैं अक्सर जो है वो मुझे खास तौर पे जो मैं इरादतन एक विजिट करता हूं, खास तौर पे दिसंबर के महीने में अपने स्टूडेंट्स के घरों में, तो मैं देखता होता हूं कि एक स्टूडेंट के घर में मैं साल के बाद जाता हूं। साल तो बाद भी ओदे हिसाब च इंज ही हुंदा है जिवें को बाहर एवं फिरी जाता सी गली च ते नॉक कीता ते वड़ गया साडे घर भी। वो वही वाली रिस्पेक्ट होती है। उसको इस बात का पता ही कोई नहीं होता। हाँ, उसको इस बात का एहसास ही कोई नहीं होता कि घर में आया कौन है। वजह क्या है? क्योंकि कई बार आप उतो गल्ला बातां तो बहुत उन्हें साजी 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 साजी। हाँ, इनर में आपके एक्शन से नजर आता है आपके एक्शंस क्या है। क्योंकि मैं अपनी मर्जी से मतलब मेरे अंदर एक होता है पैशन कि मैं सबके पास जाऊं, चर्च के लोगों के पास भी जाता हूं, कोशिश करता हूं। आज इस दफा शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास मैं जा नहीं सका क्योंकि टाइम ही इतना नहीं था। मैंने उन्हें एक्सक्यूज किया कि चलो ताड़ कोई इतने आ जाएंगे जी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि सबके घरों में जाऊं। और फिर मुझे जो रिस्पॉन्स मिलता है कई इस तरह ही मिलता है कि चलो जी कोई गल नहीं। इसको समझना है। क्यों? क्योंकि ये मुकद्दस लोगों को कामल करने में खुदा के एजेंट के तौर पे काम करते हैं, खिदमत गुजारी का काम करते हैं और मसीह के बदन की तरक्की का बायस बनते हैं। वन मोर थिंग, बहुत सारी और भी बातें हैं लेकिन शायद सारी ना कर सके। कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 20, कुलसियोस का 3 बाब 20वीं आयत में लिखा है, ए फर्जंदो हर बात में अपने मां बाप के, क्योंकि ये खुदावंद में। अब यहां पेशवा तो लिखा ही नहीं है, क्या लिखा है? क्या लिखा है? तो फिर आप कि करनी है मां बाप की ना। ते पादरी का मतलब की है? पिदर से निकला है। हाँ, जेड़े पढ़े लिखे लोग ने, पिदर से पादरी। पिदर क्या होता है?
क्योंकि आपके रूहानी पेशवा आपके रूहानी बाप हैं। इज्जत करनी है, फर्मा बरदार रहना है, क्योंकि क्या लिखा, क्योंकि ये खुदावंद में इस तो करना है कि खुदा नू पसंद है। कादली करनी इज्जत एक खुदा नू पसंद है। और अगर तेरे खुदावंद को ये पसंद है तो तुझे इसको किस लेवल पे पसंद करना है, इसको पहचान, इसको जान, इसकी कदर कर, क्योंकि ये तेरे खुदावंद का हुक्म है। याद रखना है, इस बात को याद रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि पादरी ने हमेशा ही सोचना है कि नहीं वो मेरी इज्जत करे। पादरी इस बात से खाली हो, क्योंकि हम मसीह के नाम को जलाल देते हैं। हमारे लिए सबसे अहम यह है कि हम मसीह की खिदमत कर रहे हैं, इज्जत के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, रुतबे या पोजीशन के लिए नहीं कि सानू को बहुत मन्ने, इसलिए नहीं, लेकिन बतौर शागिर्द, बतौर कलीसिया मेंबर, बतौर हमें अपने बॉडी ऑफ क्राइस्ट का हिस्सा होते हुए हमें अपने पेशवाओं की इज्जत करनी है। और ये सारी वजूहात कलाम में लिखी हुई हैं कि अपने पेशवा की क्या कर, इज्जत कर, ताबे फरमानी कर, उसकी इज्जत कर, क्योंकि तेरे खुदा ने उसे दोगुनी इज्जत दी है। आमीन, आमीन। सो चलिए अब आपकी बारी। क्या पढ़ रहे हैं आज हम? पेशवाओं की क्या करनी है, क्यों करनी है भाइयों? नंबर 1, हमें क्या पहुंचाते हैं? रूहानी फायदा। ਤੁਹਾਡੇ ख्याल जिस्मानी बहुता ਵੱਡਾ है कि रूहानी? ਉਹ ਛੱਡੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, रूहानी देना ना दो, तुसी पैसे कड्डो। जिस्मानी हम ज्यादा जिस्म को दे, जिस्मानी चाहिए सानू। रूहानी एडा चुके नजर भी नहीं आता, होवे ना होवे कोई फायदा नहीं, कोई फर्क भी नहीं पैंदा। नंबर 2, दूसरी रीजन। नंबर 3, क्योंकि वो खुदा की तरफ से चरवाहे मुकर्रर हुए। नंबर 4, नंबर 5, मेहनत करते हैं और नसीहत करते हैं। नंबर 6, वो मुकद्दसों को कामल बनाने में खुदा के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं और मसीह के बदन को तरक्की दे रहे हैं। नंबर 7, क्योंकि ये खुदावंद को पसंदीदा है। आमीन, आमीन। आइए हम सब खामोशी से अपने कदमों पे खड़े हों, क्योंकि ये वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम के लिए अपनी अपनी जिंदगियों पे गौर करें, बड़ी खामोशी के साथ। बच्चे बैठे रहे, छोटे बच्चे बैठे रहे, छोटे बच्चे आंखें बंद करके बैठ जाए। बड़ों की बात कर रहा हूं, जो बड़े बच्चे हैं, 7-8 साल से ऊपर वाले जो बच्चे, बल्कि 10 साल से ऊपर वाले, वो खड़े हों, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को उठाइए और इस कलाम के पोर्शन के लिए, कलाम के हिस्से के लिए, इस सुने हुए कलाम के लिए अपना दिल अपने खुदावंद के कलाम के साथ लगाइए। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को उठाइए और दुआ मांगना शुरू कीजिए और गौर करना शुरू कीजिए खुदावंद के कलाम पर। याद रखिए ईमानदारों, अगर जब भी हम खुदा के